हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज का जो सेशन है वो हमारा किस वैकेंसी के ऊपर रहने वाला है, तो वो रहने वाला राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 के ऊपर। अब आप बोलोगे मैम आपने इसके ऊपर जो वो एक वीडियो बना दिया था, तो हाँ, हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया था जिसमें कि हमने आपको ये बताया था कि राजस्थान पुलिस जो भर्ती आ जाती है इसका जो सिलेबस जो है वो मतलब कि क्लियर तरीके से आपको नहीं बताया गया है। यानी कि क्लियर तरीके से मतलब टॉपिक जो है वो सिलेबस के जो सब्जेक्ट आ जाते हैं उनमें डिफ़ाइन करके नहीं दिया गया है कि आपको यानी कि राजस्थान जीके का पार्ट आ जाता है, उस राजस्थान जीके के पार्ट में जो है वो आपको कौन से टॉपिक दिए जाएंगे, या फिर हम बात कर लेते हैं कि जो रीजनिंग वाला पार्ट आ जाता है उसमें आपको कौन से टॉपिक दिए जाएंगे, इस बारे में जो है वो इसमें नहीं बताया गया। यानी कि विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया, तभी इसी वजह से जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट को डाउट्स या क्वेश्चन थे कि मैम इसका जो विस्तृत सिलेबस है वो कैसे, यानी कि इसको राजस्थान पुलिस का सिलेबस हम कैसे कवर करें, उसमें सब्जेक्ट में से टॉपिक कैसे निकालें। तो इस सभी बातों का या इस सभी डाउट्स का जो है वो सॉल्यूशन आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। इसमें जो है वो मैं आपको हमारा जो डेली स्टडी प्लान जो आ जाता है उसके बारे में भी बता दूंगी, और इसके साथ में जो है वो आपका जो पूरा सिलेबस है, आपका पूरा जो सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज भी मैं जो है वो आपको बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो किस सब्जेक्ट में रहने वाले हैं। तो ये बात भी जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इसमें मैंने जो है वो एक स्लाइड ऐड करी है जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है वो आपको किस तरीके से जो है वो डेली टारगेट दूंगी, किस तरीके से आपको जो वो डेली टॉपिक दूंगी। तो ये जो है वो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको कंप्लीट ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि राजस्थान पुलिस का जो वैकेंसी आ जाती है इसका जो हमारा टारगेट चलेगा वो कितने दिन चलेगा। तो जैसा इसमें लिख रखा है कि इसमें 40 दिन तक जो है वो हम राजस्थान पुलिस का टारगेट आपको देंगे। ठीक है, 40 दिन तक कंटिन्यू जो है वो उसमें आपका टारगेट चलेगा। और इस टारगेट में जो है वो हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ। इस टारगेट में जो है वो आपको टॉपिक देंगे डेली, ठीक है, और इसके साथ में जो है वो इसमें हम टेस्ट को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसके साथ में आपका जो रिवीजन आ जाता है उस रिवीजन को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके, और इसके साथ में जो है वो आपके पूरे सिलेबस के जो वो रिवीजन लग सके, और इसके साथ में आप जो है वो टेस्ट भी दे सको, और वो भी कितने दिनों के अंदर ये सारी चीज़ें आप कर सकोगे, तो वो 40 दिन के अंदर आप कर सकोगे। 40 दिन का हमारा ये टारगेट है, यानी कि आप ओनली जो है वो हमें 40 दिन जो है वो दे दीजिए, जिसमें कि हम आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये डेली टारगेट जो है वो हम टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो मोस्टली मैं बता देती हूँ कि जैसे हमारा जो टारगेट है, जो राजस्थान पुलिस 2025 का जो टारगेट आ जाता है वो कौन सी डेट से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो 20 मई 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको सभी को पहले ही बोल देती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट आ जाते हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर उनको राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर करना है एकदम बेहतरीन मार्क्स से, यानी कि ऐसे नहीं देखना है कि इसकी सीट ज़्यादा है या इसकी सीट यहाँ पे सीट कम है, यहाँ पे सीट ज़्यादा है, तो वो ये टारगेट ज़रूर फॉलो कर लें। क्योंकि 20 मई से जो ये टारगेट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आज जो है वो 19 तारीख है, तो आज मैं शाम को मतलब आज रात को जो है मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी, ताकि आप सुबह जो है वो ये टारगेट फॉलो करने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, तो इस टारगेट में ऐसा क्या रहने वाला है जो कि मैं इतना ज़्यादा जो है वो इस टारगेट को फोकस करते हुए आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसमें आपको डेली जो है वो डेली स्टडी प्लान मिलेगा, यानी कि आपको डेली सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट में टॉपिक मिलेंगे जिनको आपको कंप्लीट करना होगा। उसको कंप्लीट करने के बाद में आप में मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। अब आप जैसा देख रहे हो कि हम जो है वो कैसे किस तरीके से करने वाले हैं टारगेट को, तो राजस्थान पॉलिटी जो आ जाती है उसमें हम आपको राज्य विधानमंडल देंगे, यानी कि जो 20 तारीख का टॉपिक होगा वो आपको पॉलिटी में राज्य विधानमंडल का टॉपिक पढ़ना है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रैंकिंग टेस्ट, और मैथ में अनुपात और समानुपात का टॉपिक दिया है। कंप्यूटर में कंप्यूटर का परिचय, और इसके साथ में साइंस, अणु और परमाणु फर्स्ट बार में जो है वो हम आपको थोड़ा ज़्यादा देंगे, ताकि आपका जो पढ़ने का जो फ्लो है वो अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी में जो है वो जो भारत के संवैधानिक विकास, जैसे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आ जाते हैं, और इसके साथ में 1834 का एक्ट आ जाता है, 1833 का एक्ट आ जाता है, और
1905 का आ जाता है और इसके साथ में 1906 का आ जाता है। इन सभी के बारे में राजस्थान मतलब संविधान का किस तरीके से विकास हुआ था उन सभी चीज़ों के ऊपर। एक आ जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो है वो हम ऐसे करेंगे कि जो इंडिया ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी दोनों को साथ में आपको देंगे, जिससे कि आपका जो रिविज़न मतलब आपका जो पढ़ने का तरीका है वो मैं बहुत अच्छे से आपका करवाना चाहती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ना भी सीख जाए कि किस तरीके से आपको जो है वो सब्जेक्ट जो है उसको डील करना चाहिए, किस तरीके से आपको टॉपिक को रिवाइज़ करना चाहिए, किस तरीके से टॉपिक को पढ़ना चाहिए। तो अगर आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो अगर आप इंडिया के में जो है वो स्थिति और विस्तार पढ़ रहे होते हो तो राजस्थान में भी जो है वो आपको उस टाइम यानी उस दिन जो है वो स्थिति और विस्तार पढ़नी होगी। इंडिया हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता और इंडिया इकोनॉमी में जो है वो राष्ट्रीय आय, यानी कि हमने इसमें सारे आपके पूरे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक कवर करे हैं। तो ये जो स्टडी प्लान है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको विस्तृत रूप से पूरे सिलेबस को डिफाइन करते हुए जो है वो डेली टारगेट मिलेगा। और महिला बाल अपराध में जो कानूनी प्रावधान आ जाते हैं वो आते हैं। और राजस्थान हिस्ट्री में आपको सभ्यताएँ पढ़नी है, जिसमें कि कालीबंगा सभ्यता और सबसे इम्पोर्टेंट है और आहड़ सभ्यता, ये आपको पढ़नी है। आर्ट एंड कल्चर में राजस्थानी जो भाषा आ जाती है और इसकी जो बोलियाँ आती है वो पढ़ना है। राजस्थान इको भी हमने रखी है, जिसमें कि बजट और आर्थिक स्थिति हमने रखी है। अब आप बोलोगे मैम एक दिन में इतना सब कुछ कैसे पढ़ सकते हैं, तो भाई रुको, हम अगला आपके लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि आपको बस ऐसे मतलब सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो है वो हमने ये डेली स्टडी प्लान या डेली टारगेट बनाया है। तो अब 21 मई 2025 को अगले दिन जो है वो जो पॉलिटी में हमने आपको पहले दिए थे वो उसमें आप एक दिन में कवर कर सकते हो आराम से। तो फिर हम भारतीय संविधान की विशेषताएं रखेंगे, ज्योग्राफी में भौतिक विभाजन रखेंगे। लेकिन देखो आप रीजनिंग में हमने फर्स्ट डे यानी कि जो 20 मई को जो है वो जो टॉपिक रखा था वो सेम टॉपिक हमने रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि रीजनिंग और मैथ ऐसे है कि हमें इसमें जो है वो टाइम लगता है। तो मैंने इसके लिए जो है वो आपको एक एक दिन एक्स्ट्रा दिए हैं कि आप रैंकिंग टेस्ट वाला जो है वो किस दिन कर सकते हो, 20 मई को भी कर सकते हो और 21 मई को भी हमने ये रखा है। और इसके साथ में जो है वो ये जो साइंस का टॉपिक आ जाता है अणु और परमाणु, ये भी दूसरे दिन के लिए रखा है। फिर इंडिया हिस्ट्री में वैदिक सभ्यताएं, राजस्थान हिस्ट्री में वापस सभ्यताएं। देख सकते हो आप कि हमने जो जिन स्टूडेंट का लेवल कम है और जिन स्टूडेंट का लेवल ज़्यादा है उन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो है वो हमने स्टडी प्लान बनाया है। इसके साथ में आर्ट एंड कल्चर में भी सेम वही टॉपिक आ जाता है, राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियाँ। इको में भी सेम वही टॉपिक है, बजट व आर्थिक स्थिति। और महिला व बाल अपराध में भी कानूनी प्रावधान आ जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये जो पूरा मतलब टॉपिक वाइज जो हमारा टारगेट है वो आपके लिए कितना यूज़फुल रहेगा। और मैथ में अनुपात समानुपात वापस हमने वही रखे हैं। रीजनिंग में हमने कोडिंग डिकोडिंग रख दिए। फिर तो अब इसमें हमने जो है वो 2-3 स्लाइड लगाई हैं, ज़्यादा तो नहीं लगाई है, क्योंकि ये जो है वो पूरा कंप्लीट आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा। तो आपको जो है वो इसको लेने के लिए या फिर इसको जो फॉलो करने के लिए जो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको डेली टारगेट जो है ये इस तरीके से मिल जाएगा, जिससे कि मैं आपको बता रही हूँ कि 40 दिन में जो है वो हम क्या क्या कवर कर लेंगे। तो हम रिविज़न भी कर लेंगे, पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे और इसके साथ में टेस्ट भी मैं इंक्लूड करूँगी इसमें। और ये पूरा जो हमारा टारगेट है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 40 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 40 दिन में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी राजस्थान पुलिस का। राजस्थान पुलिस का जो सारा जो है वो 40 दिन के अंदर जो वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आगे कि अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो अब मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आप विस्तृत सिलेबस करते घूम रहे हो, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप इसमें जो है वो। मोस्टली मैं अगर बात करूँ तो रीजनिंग में आपसे क्या पूछेंगे, तो पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में आपसे क्या पूछेंगे, रीजनिंग में जो है वो आपको कौन कौन से टॉपिक देखने हैं। तो एक तो जो है वो रैंकिंग टेस्ट वाला देखना है और इसके साथ में जो है वो कोडिंग डिकोडिंग वाला देखना है, कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक देखना है। और नेक्स्ट जो है वो डायरेक्शन टेस्ट वाला टॉपिक देखना है। इसके साथ में जो ब्लड रिलेशन तो रीजनिंग में आपको जो वो डाइस का टॉपिक देखना है। और सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो कैलेंडर का टॉपिक देखना है, कैलेंडर के बारे में पढ़ना है। और इसके साथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लॉक के बारे में पढ़ना है। और जो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो आ जाते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। और इसके साथ में जो क्यूब और इसके साथ में जो घनाभ
जो आते हैं उसके बारे में पढ़ना है और लास्ट सीरीज़ के बारे में पढ़ना है। ये अपने टॉपिक जो है वो रीजनिंग के आ जाते हैं। कुछ ज़्यादा टॉपिक लग रहे हैं क्या आपको? मुझे बता दो, ये ज़्यादा टॉपिक है क्या? ये सिंपल से तो टॉपिक है जिसको आप आराम से कवर कर सकते हो। तो रीजनिंग का अपना ये हो जाएगा, यानी कि इतने टॉपिक हमें रीजनिंग में कवर करने हैं। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो भारत का इतिहास आ जाता है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो इसमें पहला आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता वाला, और इसके बाद में वैदिक सभ्यता वाला। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मैंने आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो आपका ये जो स्टडी प्लान है या डेली स्टडी प्लान है वो बनाया है। तो आप जो है वो उसको फॉलो कर लेना ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, रिवीजन हो जाए, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। तो मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है, यानी कि आपका पूरा जो है ये टारगेट बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा है और मैंने बहुत सारी मेहनत करी है। तो ये आपके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो आप इसको जो है एक बार जो है वो मेरे कहने पर जो इसको फॉलो करना, जिससे कि आपका जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे लेवल की, यानी कि बहुत और स्टूडेंट जितने अदर स्टूडेंट आ जाते हैं उनसे बहुत बढ़िया लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।